नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर बीते 4 महीनों से किसानों की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन और किसान आंदोलन के समाधान और अब तक शहीद हुए 300 से अधिक किसानों के आत्मिक कल्याण के लिए महाभारत कालीन दानवीर कर्ण के नाम से बने और वर्तमान में सीएम सिटी के नाम से विख्यात करनाल में इन दिनों एक हठ योगी ने अनिश्चितकालीन खड़ी तपस्या शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से शास्त्री और अब बीएड और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी से आचार्य की पढ़ाई करने वाले इस हठ योगी अमित शास्त्री का कहना है कि यदि किसान बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। अब तक के शिक्षा काल में 9 दिनों से लेकर 41 दिनों की 6 बार खड़ी और मौन तपस्या कर चुके अमित शास्त्री की ये 7वीं अनिश्चितकालीन खड़ी तपस्या है, जो कि मनोवांछित फल की प्राप्ति के बाद ही समाप्त होगी। अमित शास्त्री मां बगलामुखी के अनन्य भक्त हैं और जन कल्याण के लिए हठ योग को तप का श्रेष्ठ साधन मानते हैं। उन्होंने वर्तमान खड़ी तपस्या की दैनिक दिनचर्या भी विस्तार से बताई है। करनाल से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। राम राम, सभी को नमस्कार। जय जवान जय किसान। मैं अमित गौतम आप सभी के समक्ष आज आया हूँ। मैं करनाल शास्त्री नगर गली नंबर 1 में रहता हूँ। यहाँ माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए मैंने अब तक माँ बगलामुखी की 6 तपस्याएं की हैं। उनमें खड़ी भी हैं 41 दिन की और मौन भी हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं माँ बगलामुखी का ये भजन पूजा पाठ कर चुका हूँ और माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी अपने भगत को कभी निराश नहीं करती। वो उससे जो मांगता है उसको वो जरूर देती है। इसी जिद से, इसी हट से कि माँ बगलामुखी हट करने से मनाने का तरीका हर एक आदमी का अपना होता है। मेरा तरीका माँ को मनाने का है कि मैं हट करके माँ को मनाता हूँ। आज मैं माँ को मनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए। आज मैं सामने आया हूँ आपके तो सिर्फ किसानों के लिए। मेरे से यह नहीं देखा गया कि किसान मेरे भाई रोड पर बैठे हैं अपने घरों को छोड़कर। मैं चाहता हूं कि वो किसान अपने अपने घर पर जाएं। सरकार जल्द से जल्द समझौता करे और जो मेरे भाई किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उन सब की आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं ये माँ बगलामुखी का तप कर रहा हूँ। अब मैंने ये योग, ये हट, ये तपस्या इसलिए की है कि मैं जानता हूँ कि आदमी, कोई भी आदमी अपने शरीर को कष्ट देकर जब भगवान को मानता है, पूजता है, तो वो भगवान उसके मन, वचन और कर्म को देखते हुए उसकी हर मांग को पूरा करता है। और मेरी माँ भगवती माँ पीताम्बरा से यही प्रार्थना है कि हे मेरी माँ, जन कल्याण हो, सभी का भला हो। और इस भले को देखते हुए मैंने माँ पीताम्बरा का ये भजन शुरू किया है। इस भजन, इस योग, इस हठ योग को करते हुए मैं जो ये किसानों के लिए कर रहा हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि वो लोग जो किसानों के साथ में नहीं हैं, किसानों के साथ उनका कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो लोग मेरे इस काम को पाखंड जरूर बोलेंगे और वो ये जरूर कहेंगे कि अपने भले के लिए वो खड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ। मैंने शास्त्री में रहते हुए तप किया है, आचार्य में रहते हुए किया है। अब इस समय शास्त्री और आचार्य करने के बाद मैं बीएड सेकंड ईयर कर रहा हूँ। सोहनलाल डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा शहर में आप कोई भी पता कर सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ किसानों के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए कर रहा हूँ। इस किसान आंदोलन में जिसके पास जो था उसने उसके साथ सहायता की है, जिसके पास धन था उसने धन से सहायता की है, जिसके पास साधन था उसने साधन से। मेरे पास मेरा कर्म है जो मैं करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का जो धर्म होता है मैं उसको करता आ रहा हूँ। मैं अपने इस धर्म से सहयोग कर रहा हूँ। इसी को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पढ़ा है कि चीन के युद्ध में, जिस समय चीन का युद्ध हुआ 1962 में, उस समय की मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ कि उस समय दतिया पीठ के स्वामी जी ने यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ के फलस्वरूप
जो कि यज्ञ था माँ बगलामुखी का, माँ पीताम्बरा का। उस यज्ञ के फलस्वरूप वहाँ पर स्थितियाँ जल्द बदल गई थी और स्थितियाँ बदलने से वो जो युद्ध था उसको विराम मिल गया था। आपको यह बताना चाहूँगा कि इस माँ बगलामुखी, इस माँ पीताम्बरा की शक्ति आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार दुष्टों का संहार किया है इस सृष्टि से। उस संहार करने की पावर जो उनके परसे में थी, उस परसे में पावर थी माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की। इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ब्राह्मण को समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। आपके सामने खड़ा हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं है, आपके सामने हूँ, तो ये मेरा रूप जो है सुदामा का है, मैं एक सुदामा की तरह भी हूँ। लेकिन मुझे जब मेरे देश पर आँच आए, मेरे किसानों पर आँच आई, तो मुझे धर्म की रक्षा के लिए परशुराम की तरह परसा भी उठा लेना चाहिए, और आज मैं वही कर रहा हूँ। इसीलिए आज मैं किसानों के साथ वो परसा यानी कि वो शक्ति लेकर सबके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पहले तपस्या की है वो मेरी तपस्या 24 घंटे खड़े रहने की थी। लेकिन इस तपस्या में मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, अपना स्नान संध्या वंदन करके मैं सूर्य उदय से पहले यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और सूर्य अस्त तक यहाँ खड़ा रहता हूँ। उसके बाद हवन पूजा पाठ करके वो सारा भजन जो मैं सारा दिन में करता हूँ माँ बगलामुखी को अर्पण कर देता हूँ। अर्पण करने के बाद 9 से 10 बजे मैं विश्राम कर लेता हूँ। जो मैं पूजा सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक करता हूँ, मैं वह सारी पूजा, उसका पुण्य जो है वह मैं किसानों के हित के लिए माँ बगलामुखी को अर्पण कर देता हूँ। दुख की बात है कि इस कर्म को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है, अंधविश्वास कहा जाएगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पहले ऋषि मुनियों ने भी जो भजन किया है, जो पूजा पाठ की है, वो इस समाज, इस जन, इस विश्व के कल्याण के लिए की है, और मैं भी अपनी तरफ से वही कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सभी भाइयों, अगर आप में से कोई मुझसे मिलना चाहता है या मुझसे संपर्क करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।